दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 758 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आपकी शॉर्ट हैंड की गति 120 प्लस की हो जाएगी। एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन पर हमले के एक सप्ताह बाद भी रूस वांछित नतीजा हासिल नहीं कर पाया है। वह यूक्रेन से बात करने को तो तैयार है लेकिन अपनी शर्तों पर। उसके ऐसे रवैये के चलते यदि दोबारा बात होती भी है तो उससे कोई ठोस परिणाम निकलने की आशा कम ही है। रूस के इरादे जो भी हों वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि यूक्रेन पर उसके भीषण हमलों में वहां लोगों की जान जा रही है, न केवल निर्दोष निहत्थे यूक्रेनियों की बल्कि अन्य देशों के नागरिकों की भी। गत दिवस एक भारतीय छात्र की भी जान गई। अभी भी वहां भारत के साथ अन्य देशों के तमाम छात्र फंसे हुए हैं। यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए केवल रूस ही जिम्मेदार होगा। विश्व के एक बड़े हिस्से में रूस पहले ही एक खलनायक जैसा उभर आया है। बेलारूस, वेनेजुएला, सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे चंद देशों को छोड़कर अन्य कोई देश सीधे तौर पर उसके साथ नहीं खड़ा। रूस को न केवल अपनी वैश्विक छवि की चिंता करनी चाहिए बल्कि यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिकों के साथ आम यूक्रेनियों की जिंदगी की भी चेंज। यह सही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के सुरक्षा हितों की उपेक्षा करते हुए यूक्रेन को सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बनाने की अनावश्यक पहल की। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के आम लोगों के साथ वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जान की परवाह न करें। फिलहाल वह ऐसा ही करते दिख रहे हैं और इसीलिए पश्चिम के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी निंदा का पात्र बने हुए हैं। खुद भारत ने सुरक्षा परिषद में यह साफ किया है कि यूक्रेन में हमला करके रूस ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ जिस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की वह उसे स्वीकार नहीं। एक ऐसे समय जब भारत पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वह यूक्रेन संकट पर
तटस्थ रहने की अपनी नीति छोड़े, तब उचित यही है कि नई दिल्ली की ओर से मॉस्को को यह संदेश दिया जाए कि वह कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए राजी हो, जिससे वहां फंसे भारतीयों के साथ अन्य देशों के नागरिकों को निकलने का अवसर मिल सके। वास्तव में भारत को युद्ध विराम के साथ ही इसकी भी ठोस पहल करनी चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने को आगे आएं। भारत को ऐसी पहल इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नाकामी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्र में एक रिक्तता पैदा कर दी है। भारत को इस रिक्तता की पूर्ति के लिए सक्रिय होना चाहिए। चेंज। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना न सिर्फ आयोजन कराने वाली संस्था को संदेह के घेरे में लाता है, बल्कि मेधावी छात्रों में भी हताशा का भाव लाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होना भी एक बड़ी घटना थी, जिसमें अभ्यर्थियों को दूर दराज के केंद्रों तक पहुंचने के बाद मायूस लौटना पड़ा था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। यूपी टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र उस व्यक्ति ने 40 लाख रुपए में बेचा था जो मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड था। यह तथ्य इसलिए गंभीर है क्योंकि व्यापम घोटाले की जड़ें बहुत गहरी थीं और इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने में व्यापम घोटाले के अभियुक्तों का शामिल होना एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की ओर भी इशारा करता है और यह आशंका बलवती हुई है कि कहीं अन्य परीक्षाएं तो इस गिरोह के निशाने पर नहीं। यूपी टीईटी प्रदेश की सबसे बड़ी अहर्ता परीक्षा है और सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इसे पास करना जरूरी है। इस अहर्ता परीक्षा में लगभग 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और इसी वजह से प्रश्नपत्र आउट कराने वाले गिरोहों के निशाने पर यह परीक्षा भी होती है। यह भी बड़ी गंभीर बात है कि प्रश्नपत्र आउट होने के बाद हर बार इसमें शामिल लोगों को पकड़ा जाता है। लगभग हर साल ही सॉल्वर गिरोह भी पकड़े जाते हैं, लेकिन अगली परीक्षा में फिर नया गिरोह सामने आ जाता है। यह तथ्य भी उजागर हो चुका है कि इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के सॉल्वर गिरोहों के परस्पर कनेक्शन की बात सामने आई है। अब मध्य प्रदेश भी इसमें जुड़ा है, तो आरोपितों से पूछताछ का इस नेटवर्क को तह में जाना चाहिए। पूरा नेटवर्क व्यस्त होने के
बाद ही भर्ती परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रह सकेगी और मेधावियों के साथ न्याय हो सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।